हॉस्पिटल इन योर किचन सीरीज़ में आज हम एक ऐसी वंडर स्पाइस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आयुर्वेद के महागुरु वाग्भट जी ने कहा है कि यह त्रिफला के बाद सबसे ज़्यादा गुणकारी है और वात और कफ के 48 रोगों का नाश करती है। हाँ, जिन लोगों को पित्त संबंधी रोगों की शिकायत है जैसे इंडाइजेशन या पेप्टिक अल्सर या हाइपर एसिडिटी, उन्हें इनके सेवन से बचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि वर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। जिस मैजिक मसाले की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मेथी या फेन्यूग्रीक। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है कि इसके कौन कौन से मेडिसिनल गुण होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं जिससे यह हमें बहुत सारे रोगों में लाभ पहुंचाता है। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार इसमें 25% प्रोटीन होता है, 6% फैट होता है, 58% कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें से 25 ग्राम जो होता है वो सॉल्युबल फाइबर होता है। इसके अलावा जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जिसमें विटामिन B6 होता है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है और जिंक होता है, इस सब का ख़जाना भी होती है हमारी यह मेथी। आप सबने सुना ही होगा कि हमारी यह मेथी या फेन्यूग्रीक जो है वो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डायबिटीज़ दूर करने के लिए जिस क्राइटेरिया का पूरा करना हर खाद्य पदार्थ के लिए ज़रूरी है, क्या हमारी मेथी उस पर खरी उतरती है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जितने इसके न्यूट्रिशन की वैल्यू होती है जिसमें प्रोटीन, फैट और फाइबर होता है बहुत अच्छी मात्रा में, उनका परसेंटेज यानी PFF यानी प्रोटीन, फैट और फाइबर का परसेंटेज हमें जानना चाहिए, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार अगर यह 50 से ऊपर है तो यह डायबिटीज़ के रोगियों के सेवन के लिए बहुत अच्छी है। तो मेथी का PFF वैल्यू जो है वह 56 होता है। इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ता है कि इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है, यानी यह शुगर को कितना घटाता है या बढ़ाता है। तो मॉडर्न साइंस इस बारे में भी यह कहता है कि अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स में इसका लोड 25 से नीचे है तो यह बहुत अच्छी साबित होगी। तो आपकी मेथी जो है उसका ग्लाइसेमिक लोड जो होता है 5.8 होता है, यानी जो हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के तीनों क्राइटेरिया हैं उस पर यह मेथी एकदम खरी उतरती है। आयुर्वेद के अनुसार क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो कफ प्रकृति का रोग है, इसलिए मेथी का सेवन इसमें लाभप्रद होता है। इसके अलावा वात और कफ के जिन 48 रोगों में आयुर्वेद ने इसके सेवन को लाभप्रद माना है उसमें मेनली ब्लड प्रेशर, बेटर ब्लड सर्कुलेशन, आर्थराइटिस और थायराइड हैं। जो इनके रोगी हैं उनको यह करना चाहिए कि एक छोटी चम्मच मेथी दाने को रात में गुनगुने पानी में भिगा देना चाहिए और सुबह उसे छानकर उसका पानी भी पीना चाहिए और जो दाने बच जाते हैं उन्हें चबाकर खाना चाहिए। जिन लोगों को भोजन से अरुचि हो रही हो, भोजन देखकर अच्छा ना लग रहा हो, टेस्ट ना आ रहा हो या भूख बहुत कम लग रही हो, ऐसे लोगों को मेथी दाने की सब्ज़ी बनाकर खाने से या मेथी मिला हुआ अचार खाने से बहुत लाभ होता है। आयुर्वेद में यह बताया गया है कि मेथी जब किसी अचार में डाली जाती है तो तेल के साथ यह इतनी गुणकारी हो जाती है कि यह 48 के 48 रोगों के लिए बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाती है। मेथी के जो दाने होते हैं वह हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का भी बेटर कंट्रोल करते हैं। ये गले की खराश और फीवर में भी मेथी दाने बहुत लाभप्रद होते हैं। हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं यानी जिनके अभी बच्चा हुआ है, उनमें यह मिल्क के प्रोडक्शन को और इसकी क्वालिटी को भी बढ़ाता है। डिलीवरी के बाद भी मेथी बहुत काम आती है। डिलीवरी के बाद माताओं के यूटेरस की सफाई के लिए बहुत फ़ायदा होता है और जब उनका वात बढ़ा हुआ होता है डिलीवरी के बाद तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान होगा, बहुत प्राचीन हमारी पुरातन परंपरा है, आयुर्वेद का भी ये नियम है कि उसके लिए मेथी और गुड़ के लड्डू जो हैं वो प्रसूता को खिलाए जाते हैं। मेथी का सेवन पुरुषों के लिए भी लाभदायक है
क्योंकि यह उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाता है और लिबिडो को बूस्ट करता है। मेथी का उपयोग आपने सुना ही होगा कि हेयर ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ की समस्या के लिए, कील, मुहासे, झाइयों के इलाज के लिए किया जाता है। तो जो इसके शिकार लोग हैं उन्हें मेथी दाने को रात भर 1 से 2 चम्मच मेथी दाने को रात भर पानी में 1 गिलास पानी में भिगोना चाहिए। उसके बाद सुबह इस पानी को स्कैल्प पर लगाना चाहिए और जो मेथी के दाने बच गए हैं उनका पेस्ट बनाकर हमें चेहरे पर और बालों के स्कैल्प में लगाना चाहिए। लेकिन मेथी के दानों यानी फेन्यूग्रीक सीड्स के इस्तेमाल में कुछ बहुत ज़रूरी सावधानियां भी हैं। पहली चीज़ यह कि इसे छोटे बच्चों को देने से हमें बचना चाहिए क्योंकि उन्हें लूज़ मोशन हो सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उन्हें मेथी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे उनका ब्लड प्रेशर और लो हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी मेथी के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है। और जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो पित्त संबंधी रोगों के शिकार हैं उन्हें मेथी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो भी आपको बेहद पसंद आया होगा और अगर सचमुच पसंद आया है तो खूब बड़ी मात्रा में इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।